38 साल की किसी की एज है, 40 साल की किसी की एज है, 35 साल की किसी की एज है, उसके लिए अगले 10 साल इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए, मैक्रोज को देखते हुए, आप इतनी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिकल जो अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको देखते हुए, व्हाट यू थिंक कि अगले 10 साल के लिए जो बेस्ट एसेट एलोकेशन है वो क्या होना चाहिए? देखिए अगेन आपने तो मुझे पहले ही पकड़ लिया बोल के कि आप ऐसे बोल के निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फैक्ट वही है, क्योंकि ये जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। लेकिन मैं आपको इसके पैरामीटर्स बता देता हूँ। जो आपके कंटिजेंसी है, इमरजेंसी है, जो शॉर्ट टर्म, अभी ये शॉर्ट टर्म सब लोग का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सबका अलग है, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इज समथिंग विच इज़ 1, 2, 3 ईयर्स। अगर आप इक्विटी में देख रहे हैं तो 5 या 7 साल के नीचे अगर आप सोच रहे हैं तो वो फिर आप इक्विटी में जाइएगा ही नहीं, भले ही आप म्यूचुअल फंड के रूट में जाए, किधर भी जाए। बिकॉज हमारा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, लास्ट 4 साल हम लोग ने मार्केट को सिर्फ एक वे देखा है ऊपर जाते हुए, बट ऐसे नहीं होता है, मार्केट है ही नहीं वैसा। वो अगर 4 साल जाता है तो 2 साल नीचे भी जाएगा। तो अगर आपका विजन 5, 7, 8 साल तक है नहीं तो आप उतने इक्विटी में सोचिएगा भी नहीं उस बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज़ आप ये समझिए कि आपको पैसा कब चाहिए। अब जो चीज़ आपको इमीडिएटली चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, कंटिजेंसी प्लानिंग है, उतना पैसा आपका डेट में जाना चाहिए। जो आपका लॉन्गर टर्म के लिए आपको चाहिए उतना पैसा आपका, परसेंटेज में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर एक का बहुत अलग है, जो आपको लॉन्गर टर्म के लिए चाहिए 5, 7, 8 साल के लिए, डेफिनेटली इक्विटी होना चाहिए। मेटल्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हमेशा बोलते थे कि एसेट एलोकेशन में एक गोल्ड का होना ज़रूरी है, एक एसेट एलोकेशन का होना ज़रूरी है। लास्ट 1-2 साल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया है। लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टर से बात करें 2 या 3 साल पहले, ये किसी के भी एजेंडा में नहीं था, कोई भी बात नहीं कर रहा।